कभी सोचा है, एक साधारण सा मतलब बिल्कुल आम सा दिखने वाला मैग्नीफाइंग ग्लास वो सूरज की रोशनी में कैसे कागज जला देता है? किरणें तो वही होती हैं, बिखरी हुई सी, पर जैसी लेंस उन्हें एक जगह फोकस करता है, उनमें गजब की ताकत आ जाती है। हाँ बिल्कुल। वो सारी एनर्जी एक पॉइंट पर आ जाती है। एग्जैक्टली और यही यही सिद्धांत हमारे मन पर, हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। इसी सिद्धांत का नाम है एकाग्रता। एकाग्रता। फोकस। हाँ, तो आज हम इसी शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की गहराई में उतर रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है एकाग्रता की शक्ति। और इसके लिए हमने जो बेस बनाया है वो एकाग्रता की शक्ति सफलता की कुंजी नाम के स्रोत से लिया है। अच्छा। हमारा मकसद क्या है आज? हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि एकाग्रता असल में है क्या चीज, क्यों ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जरूरी हो गई है, हम्म। क्या रुकावटें आती हैं फोकस करने में, और सबसे जरूरी कि हम इस कमाल की क्षमता को, इस स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्रोत एकाग्रता को मतलब कैसे डिफाइन करता है। जी। ये सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से एकाग्रता है अपनी पूरी चेतना, अपनी एनर्जी एनर्जी, मेंटल और इमोशनल दोनों, और अपना कीमती वक्त बिना किसी भटकाव के किसी एक चुने हुए लक्ष्य या काम पर पूरी तरह लगा देना। ये एक कला है, कह सकते हैं। हाँ, और इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि ये ज्यादा घंटे काम करना या बस मेहनत करते जाना नहीं है। सही कहा। ये है स्मार्ट तरीके से पूरी तरह डूब कर काम करना, मतलब दिशाहीन मेहनत की जगह एकदम टारगेटेड एफर्ट। बिल्कुल। और आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम जी ही रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हैं। ओ हाँ, फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया तो है ही। हाँ, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, ईमेल्स, आसपास का शोर, इतने सारे ऑप्शंस हैं हर वक्त। सही बात है। तो इस सारे शोर के बीच स्रोत कहता है कि एकाग्रता एक तरह का अनुशासन है, डिसिप्लिन। अनुशासन। हाँ, मतलब उन सब चीजों को मजबूती से ना कहने की हिम्मत जो हमारे मेन मकसद से जुड़ी नहीं है, और उन कुछ खास चीजों को हाँ कहना जो असल में मायने रखती हैं। नहीं, अनुशासन वाली बात बहुत गहरी है, आपने सही कहा। हाँ, क्योंकि स्रोत इसे सिर्फ बाहर की चीजों को इग्नोर करना नहीं कहता, ये अंदर का अनुशासन भी है। अंदर का मतलब अपने मन के अंदर जो लगातार विचार उठते रहते हैं, इच्छाएं आती जाती हैं जो हमें हर पल भटका सकती हैं, उनको कंट्रोल करना। अच्छा, हाँ, वो अंदर की उथल पुथल। बिल्कुल। आज के माहौल में तो हर चीज बनी ही ऐसी है कि हमारा ध्यान खींचे, तो बिना इस दोहरे अनुशासन के बाहर और अंदर अपनी एनर्जी को एक दिशा में रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही है। ये हर पल का चुनाव है कि क्या जरूरी है और क्या छोड़ना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है, यहीं पर हमारा अगला पॉइंट आता है कि एकाग्रता आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। स्रोत इस बात को बहुत साफ तरीके से रखता है। कहता है कि हमारी जिंदगी में जो नतीजे मिलते हैं ना, उनकी क्वालिटी सीधी सीधे हमारी एकाग्रता के लेवल से जुड़ी होती है। अच्छा, कैसे? एक इंसान है जिसके पास टैलेंट शायद एवरेज हो, पर उसका फोकस कमाल का है। वो अक्सर उस इंसान से कहीं ज्यादा हासिल कर लेता है जिसके पास टैलेंट तो बहुत है, पर ध्यान हमेशा भटका रहता है। हाँ, ये देखा है मैंने। उसकी एनर्जी 10 अलग अलग दिशाओं में बढ़ी रहती है। स्रोत में महान एथलीट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, इनके उदाहरण दिए गए हैं। बताया गया कि उनकी जो असाधारण उपलब्धियां हैं, उनके पीछे सिर्फ टैलेंट या स्किल नहीं था, बल्कि उनकी वो कमाल की क्षमता थी कि वो महीनों सालों तक अपने विचारों को, अपने एफर्ट्स को एक ही लक्ष्य पर टिकाए रख सकें। हाँ, वो लगे रहने वाली बात। हाँ, जैसे मैरी क्यूरी जब रेडियम की खोज में जुटी थी, या कोई ओलंपिक एथलीट जो अपनी परफॉर्मेंस की हर छोटी डिटेल पर फोकस कर रहा था। यही अटूट फोकस उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। उनकी सफलता कोई अचानक मिली प्रेरणा नहीं थी, बल्कि लगातार फोकस्ड मेहनत का नतीजा थी। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है जिसका जिक्र स्रोत में भी है, एकाग्रता की कमी का नतीजा। मतलब अक्सर यही होता है कि हम बहुत सारी चीजें शुरू तो कर देते हैं। हाँ, बड़े उत्साह में। बिल्कुल, नए प्रोजेक्ट्स, नई हॉबीज, नए गोल्स, पर होता क्या है कि उनमें से कुछ ही को हम आखिर तक पहुंचा पाते हैं, है ना? सही बात है। एनर्जी बंट जाती है। हाँ, इतनी जगहों पर बट जाती है कि किसी एक चीज को गहराई से करने के लिए काफी एनर्जी बचती ही नहीं। नतीजा, एवरेज काम, अधूरापन और अक्सर फ्रस्ट्रेशन। और इसके बिल्कुल उलट, एकाग्रता हमें सबसे पहले तो क्लैरिटी देती है।
साफ पता होता है कि क्या जरूरी है, प्रायोरिटी क्या है। हाँ, फिर ये एफिशिएंसी लाती है, क्योंकि जब हम एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो हम उसे तेजी से और बेहतर तरीके से करते हैं, गलतियां कम होती हैं। राइट। और आखिर में, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, यही लगातार एकाग्रता हमें किसी भी फील्ड में मास्टरी की तरफ ले जाती है, निपुणता। क्योंकि किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए हजारों घंटे का फोकस्ड प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तो साफ है कि एकाग्रता सफलता और मास्टरी की चाबी है। लेकिन अगर ये इतनी फायदेमंद है तो हम में से ज्यादातर लोग इसके साथ स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्यों ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत इसके लिए 3 मुख्य दुश्मन या कह ले बाधाएं बताता है। ओके। पहला दुश्मन है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस। या ये भारी रुकावटें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। आजकल सबसे कॉमन तो हमारे डिजिटल डिवाइस ही हैं। हाँ, फोन तो सबसे बड़ा विकर्षण है। फोन के नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट्स, सोशल मीडिया फीड्स। लेकिन सिर्फ डिजिटल ही नहीं, फालतू की बातचीत, शोर वाला माहौल या फिर वो एक साथ कई काम करने की कोशिश, मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग, जो असल में होती नहीं है। नहीं होती। स्रोत भी यही कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। असल में हम बस तेजी से एक काम से दूसरे पर अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे होते हैं। इससे हमारी एफिशिएंसी और काम की क्वालिटी दोनों गिरती हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा दुश्मन है स्पष्टता की कमी, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर हमें ठीक से पता ही नहीं है कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो मन तो भटकेगा ही। एक दिशा नहीं होती तो कहीं भी मुड़ जाते हैं हम। हाँ, जैसे बिना मैप के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाना, कहीं भी मुड़ गए, कोई भी चमकती चीज दिखी उसके पीछे चल दिए। स्रोत कहता है कि जब लक्ष्य साफ नहीं होते तो ध्यान के लिए कोई एंकर नहीं होता और मन आसानी से छोटी मोटी इच्छाओं या बाहरी मांगों का शिकार हो जाता है। सही है। और तीसरा और शायद सबसे चैलेंजिंग दुश्मन है मानसिक शोर, मेंटल नॉइज। ये हमारे अंदर की उथल पुथल है। अंदर का शोर। हाँ। इसमें क्या क्या आता है? स्ट्रेस, चिंता, भविष्य की फालतू चिंताएं, अतीत का पछतावा, खुद की आलोचना करना और विचारों का वो अनकंट्रोल्ड बहाव। हाँ, वो दिमाग में जो चलता रहता है हर वक्त। वही, जब हमारा मन इस तरह के शोर से भरा होता है तो उसमें किसी एक चीज पर टिकने की जड़ें नहीं बचती। स्रोत इसे एक ऐसे रेडियो की तरह बताता है जो कई स्टेशनों के बीच फंसा हुआ है, बस खरखर सुनाई देती है, कोई साफ गाना नहीं। क्या बढ़िया उदाहरण है। हाँ, ये मानसिक शोर हमारी एनर्जी चूस लेता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने से रोकता है। और ये बहुत जरूरी है कि स्रोत इन तीनों बाधाओं को अलग अलग नहीं देखता। वो बताता है कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर आपके लक्ष्य साफ नहीं है, यानी स्पष्टता की कमी है, तो आप बाहरी विकर्षणों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। कोई भी नई चीज आसानी से आपका ध्यान खींच सकती है क्योंकि आपके पास कोई मजबूत दिशा नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या चिंता में होते हैं, यानी मानसिक शोर ज्यादा है, तो आपकी बाहरी विकर्षणों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। फोन बजा और आपने फौरन उठा लिया। हाँ, क्योंकि मन पहले से ही बेचैन है। हाँ, और वो किसी भी बहाने से मेन काम से हटना चाहता है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि मानसिक शोर पर काबू पाना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स बाहर नहीं है, ये हमारे अपने विचारों और भावनाओं से पैदा होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा गहरी सेल्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इतनी सारी बाधाएं, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, क्या? स्रोत पूरी मजबूती से ये कहता है कि एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में पैदाइशी होती है और बाकियों में नहीं। ये एक स्किल है, एक मानसिक मांसपेशी की तरह। हाँ, जैसे मसल होती है। बिल्कुल। और जैसे किसी भी स्किल को या मसल को ट्रेनिंग और लगातार अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही एकाग्रता को भी विकसित किया जा सकता है। कोई भी इसे सीख सकता है। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। हाँ, तो सवाल यह है कि कैसे? स्रोत इसके लिए कई प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताता है। पहला और सबसे बेसिक तरीका है स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करना, सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। इसका मतलब है हर दिन, हर हफ्ते ये तय करना कि कौन से काम असल में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, कौन से काम आपको आपके बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं। स्रोत शायद वो 80-20 नियम का भी जिक्र करता है। हाँ, परेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही कि हमारे 20% काम 80% नतीजे देते हैं। तो उन 20% चीजों को पहचानना और उन पर फोकस करना। जब लक्ष्य साफ होता है तो ध्यान अपने आप टिकने लगता है। सही बात है। दूसरी असरदार तकनीक है गहन कार्य या डीप वर्क का अभ्यास। डीप वर्क, ये कॉन्सेप्ट जिसे कैल न्यूपोर्ट जैसे लोगों ने पॉपुलर किया है
और जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसका मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह फोकस होकर किसी मुश्किल काम पर लगने के लिए अलग से टाइम निकालना। एकदम फोकस टाइम ब्लॉक। हाँ, ये टाइम 30 मिनट का भी हो सकता है या कुछ घंटों का भी, लेकिन इस दौरान फोन बंद, ईमेल बंद, दरवाजा बंद, बस आप और आपका काम। स्रोत कहता है कि थोड़े समय का ये गहरा फोकस्ड काम लंबे समय के भटके हुए काम से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और क्वालिटी भी बेहतर होती है। बिल्कुल। ये वो स्टेट है जहां हमारी दिमागी क्षमताएं अपनी पीक पर काम करती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट तकनीक है माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, इसका मकसद है मन को भटकने से रोककर प्रेजेंट मोमेंट में लाना, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखना, उनके प्रति जागरूक होना। अच्छा। स्रोत बताता है कि एक शांत ठहरा हुआ मन ही एकाग्र हो सकता है। ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस हमारे दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन करती है जो ध्यान और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। तो ये सीधे मानसिक शोर पर काम करता है। एग्जैक्टली, ये सीधे तौर पर मानसिक शोर को कम करने में मदद करता है, जिससे फोकस के लिए जगह बनती है। इसमें सिंपल सी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या अपने आसपास की आवाजों को बस सुनना। सिंपल लेकिन असरदार। हाँ, चौथी तकनीक बहुत प्रैक्टिकल है, विकर्षणों को जानबूझकर खत्म करना, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। मतलब अपना माहौल ठीक करना। हाँ, अपने काम करने का माहौल ऐसा बनाना जहां भटकाव कम से कम हो, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख देना, कंप्यूटर पर फालतू टैब्स बंद करना, नोटिफिकेशन ऑफ करना। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत फर्क डालते हैं। और अपने साथ काम करने वालों या घर वालों को बताना कि आपको कुछ देर डिस्टर्ब ना करें। इसमें उन कामों या रिक्वेस्ट को प्यार से ना कहना भी शामिल है जो आपकी प्रायोरिटी से मैच नहीं करते। ये उस अनुशासन का प्रैक्टिकल रूप है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, वो ना कहना भी एक स्किल है। बिल्कुल। और पांचवी तकनीक, जो आजकल की मल्टीटास्किंग वाली दुनिया के बिल्कुल उलट है, सिंगल टास्किंग को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइजिंग सिंगल टास्किंग। एक समय में एक काम। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग एक साथ कई मुश्किल कामों पर असरदार तरीके से फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम बस तेजी से कामों के बीच स्विच कर रहे होते हैं, जिसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है और गलतियों के चांस भी बढ़ जाते हैं। सिंगल टास्किंग से काम की क्वालिटी और गहराई दोनों बढ़ती हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर है। ये सभी तकनीकें मिलकर एकाग्रता की वो मानसिक मांसपेशी मजबूत करती है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इनमें से कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, मतलब रातों रात नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इनमें लगातार प्रैक्टिस और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे आप रोज जिम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही इन तकनीकों की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी मेंटल एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। खास तौर पर माइंडफुलनेस और ध्यान, जैसा आपने कहा, सीधे मानसिक शोर को कम करते हैं। ये हमें अपने विचारों के पैटर्न को पहचानने और उनसे थोड़ी दूरी बनाने में मदद करते हैं। इससे मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है। और डीप वर्क का अभ्यास हमें सिखाता है कि विकर्षणों को कैसे रेजिस्ट करें और लंबे समय तक ध्यान कैसे बनाए रखें। तो ये सिर्फ काम खत्म करने के तरीके नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को रीट्रेन करने के तरीके हैं। अब हम स्रोत के एक और गहरे पहलू पर आते हैं। इसे हम एकाग्रता का आंतरिक विज्ञान कह सकते हैं। मतलब ये सिर्फ ध्यान लगाने या काम निपटाने से आगे की बात है। अच्छा, कैसे? ये हमारी एनर्जी और हमारे कैरेक्टर से जुड़ा है। स्रोत में बताया गया है कि हमारी जो मेंटल और इमोशनल एनर्जी है वो एक पावरफुल धारा की तरह है, नदी की तरह। हाँ, समझ लीजिए। हम इस एनर्जी को जिस तरफ मोड़ते हैं, जिंदगी का वही हिस्सा बढ़ने लगता है, पोषित होने लगता है। इंटरेस्टिंग। अगर हमारा ध्यान लगातार प्रॉब्लम्स पर, कमियों पर, डर पर रहता है, तो हम अनजाने में इन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में बढ़ा रहे होते हैं। ये चीजें हमें और बड़ी लगने लगती हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम होशपूर्वक अपना ध्यान समाधानों पर, मौकों पर, ग्रैटिट्यूड पर, अपनी स्ट्रेंथ्स पर लगाते हैं, तो हम इन पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। हमारा फोकस हमारी रियलिटी बनाता है। वाह, वे फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एग्जैक्टली। और इससे भी आगे स्रोत कहता है कि एकाग्रता की प्रैक्टिस हमारे कैरेक्टर को भी गहराई से शेप देती है। चरित्र को? वो कैसे? जब हम किसी मुश्किल काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और बार बार भटकने के बाद फिर से ध्यान वापस लाते हैं, तो हम असल में अनुशासन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम फौरी खुशी या आराम को छोड़कर लंबे समय के लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो हम धैर्य सीखते हैं,
पेशेंस। हम्म जब हम फेलियर या रुकावटों का सामना करते हैं और फिर भी अपना फोकस बनाए रखते हैं तो हम रिजिलियंस यानी लचीलापन सीखते हैं। गिर कर उठना। हाँ, इस तरह एकाग्रता सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रह जाती, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग का एक पावरफुल जरिया बन जाती है। स्रोत इस अंदरूनी ताकत को ही जीवन के हर एरिया में सच्ची सफलता की असली नींव मानता है। ये आंतरिक शक्ति और सफलता की नींव वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत एकाग्रता को सिर्फ बाहरी कामयाबी का जरिया नहीं मानता, बल्कि इसे अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया के तौर पर देखता है। जब हम एकाग्र होना सीखते हैं तो हम न केवल बेहतर काम करते हैं, बल्कि हम एक ज्यादा शांत, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा दृढ़ इंसान बनते हैं। सही कहा। और ये गुण, अनुशासन, धैर्य, लचीलापन, ये सिर्फ हमारे प्रोफेशनल जीवन में ही काम नहीं आते। ये हमारे पर्सनल रिश्तों, हमारी हेल्थ, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। इसलिए एकाग्रता की प्रैक्टिस असल में खुद पर एक इन्वेस्टमेंट है, जिसका फायदा जिंदगी के हर पहलू में मिलता है। ये हमें बाहरी हालात पर कम और अपनी अंदरूनी क्षमताओं पर ज्यादा निर्भर बनाता है। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो स्रोत हमें एक बहुत ही पावरफुल नेचर का उदाहरण याद दिलाता है। एक नदी। हाँ, नदी वाला उदाहरण, जो धीरे धीरे लगातार बहते हुए कठोर से कठोर चट्टान को भी काट देती है। नदी ये काम अपनी जबरदस्त ताकत से नहीं करती, बल्कि अपनी निरंतरता से। हाँ, अपनी निरंतरता और एक ही दिशा में बहते रहने की क्षमता से, यानी अपनी एकाग्रता से। पानी की हर बूंद लगातार एक ही रास्ते पे चलते हुए अपना निशान छोड़ती है और समय के साथ एक बड़ा बदलाव लाती है। क्या खूब कहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, अपनी जिंदगी में उन लक्ष्यों या एरियाज को चुने जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर बाहरी भटकाव और अंदर के मानसिक शोर को कम करने के लिए सोच समझकर कोशिश करें और अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान उसी एक जरूरी चीज पर लगाएं। जैसा कि स्रोत की एक यादगार लाइन कहती है, जहां आपका ध्यान जाता है, आपका जीवन वहीं बहता है। Where your focus goes, your life flows। आपकी एकाग्रता ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो स्रोत की बातों पर ही आधारित है। हाँ, जरूर। ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि हर किसी के जीवन में वो कौन सी चट्टान है। शायद कोई बड़ी चुनौती, कोई मुश्किल लक्ष्य, कोई ऐसी आदत जिसे बदलना चाहते हो, जिसे वो अपनी एकाग्रता की लगातार बहने वाली धारा से काटना या पार करना चाहेंगे। अच्छा सवाल है। स्रोत हमें सिखाता है कि दृढ़ता यानी लगातार कोशिश और दिशा यानी साफ लक्ष्य, ये दोनों एकाग्रता के अटूट हिस्से हैं। और जब ये मिल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी पार किया जा सकता है। सवाल बस ये है कि हम अपनी इस शक्तिशाली एकाग्रता की एनर्जी को किस दिशा में लगाने का चुनाव करते हैं। सही बात, ये चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा।